औरंगजेब ने तोड़ा था विदिशा का विजय मंदिर। आज एक ऐसे मंदिर की कहानी दिखाऊंगा जो आज भी औरंगजेब के क्रूर चेहरे की गवाही देता है। रोज आपको, हर दिन आपको राजनीति से जुड़ी खबर दिखाता हूं, आपकी समस्याओं को दिखाता हूं, आपके हेल्थ पर अपडेट देता हूं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे इसकी चिंता करता हूं। लेकिन आज बात धरोहर की करेंगे। आज विरासत पर बात करने का दिन है। आज पूरे देश में विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। किसी भी देश के अतीत, उसकी संस्कृति और कला के सबूत को संभाल कर रखने के उद्देश्य से विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस पर वैसे तो देश के प्रमुख धरोहरों की बात की जा रही है, लेकिन हम आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी धरोहर की कहानी बताएंगे जो आज भी मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का दंश बयां करती है। आज एक ऐसे भव्य मंदिर की कहानी आपको बताने जा रहा हूं जिसे बनाने में 300 साल लग गए थे। 300 साल लग गए थे। जिस मंदिर को क्रूर औरंगजेब ने तोपों से उड़ा दिया था, जिस मंदिर की थीम पर देश की संसद बनाई गई है, जिस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 105 गज से भी ज्यादा है, वो मंदिर आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो विश्व धरोहर दिवस पर आज ऐसे ही अद्भुत मंदिर की कहानी आपको विस्तार से दिखाने वाला हूं। देख लीजिए, जान लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर विदिशा में बना ये विजय सूर्य मंदिर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इतिहास के सुनहरे पन्ने पलटने पर पता चलता है कि मंदिर को बनाने में 300 साल का समय लग गया था, लेकिन आक्रमणों ने इस विरासत को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा रहा कि कई सौ साल तक ये मंदिर मलबे और मिट्टी में दबा रहा। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया था और तब से आज तक यही विवाद चला आ रहा है। हालांकि विजय सूर्य मंदिर खुद के मंदिर होने की गवाही कई बार दे चुका है। एक एक पत्थर जैसे खुद इसकी गाथा बयां कर रहे हैं। विश्व धरोहर दिवस पर विस्तार न्यूज की टीम विदिशा के विजय सूर्य मंदिर में पहुंची। आज हम आपको मौके से एक एक तस्वीर दिखाएंगे जो मंदिर की भव्यता दिखा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के विदिशा में बना यह विजय सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर जब बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई 150 गज थी और कहा तो यह भी जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 300 साल लग गए थे। 11वीं शताब्दी में राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री ने विदिशा विजय के बाद इसे बनवाया था। इस पूरे मंदिर से देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां थी इस मंदिर में थी। इसके अलावा मंदिर के अंदर बड़े बड़े पत्थरों में राजाओं की वीरता की कहानियां भी उकेरी गई। 11वीं शताब्दी में बने इस भव्य मंदिर को एक बार नहीं बल्कि कई बार मुस्लिम शासकों का आक्रमण झेलना पड़ा है। आक्रमण चाहे कितने ही किए गए हों, किसी मंदिर को कितना भी तोड़ लिया जाए, लेकिन सच तो सच रहता है। मंदिर मंदिर ही रहेगा। पहले तो आपको यह बता दूं कि मंदिर पर कब कब हमला हुआ था, यह भी आप ध्यान से देखिए। किताबों में लिखे इतिहास और इतिहासकारों की माने तो विदिशा के विजय सूर्य मंदिर पर सबसे पहला हमला सन 1266 में मुगल राजा इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद दूसरा हमला सन 1290 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मंदिर पर तीसरा हमला सन 1459 में महमूद खिलजी ने किया और चौथा हमला सन 1532 में बहादुर शाह जफर ने किया। मंदिर इतना भव्य था कि 4 हमलों के बाद भी इसकी भव्यता पर कोई खास असर नहीं पड़ा। तो सन 1682 में इस मंदिर में सबसे बड़ा हमला औरंगजेब ने किया था। इस मंदिर को मस्जिद बनाने की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। मंदिर के मस्जिद बनने की बात करें तो कहा जाता है कि सन 1682 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोपों से उड़ा दिया था और मंदिर के कई अलग अलग भागों को तोड़कर इसे मस्जिद बना दिया गया था। तब से इस मंदिर में मुसलमान समाज के लोग नमाज पढ़ने लगे थे। लेकिन आजादी के साथ ही साल 1947 में हिंदू महासभा ने इस मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया और विजय सूर्य मंदिर आंदोलन 1947 से 1964 तक चला। इसके बाद 1965 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर द्वारका प्रसाद मिश्र ने यहां नमाज पढ़ने पर रोक लगवा दी।
इस मंदिर के बारे में हमने इतिहासकार और पीएचडी स्कॉलर से भी बात की है। वो क्या कह रहे हैं, इतिहासकार क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। मुगलों में तो केवल औरंगजेब ने किया और वो अंतिम था और मर्मांतक था। उसके बाद ही ये मंदिर टूट गया। उसके पूर्व विधर्मी आक्रांताओं ने इस पर हमले लगातार किए, जैसे गुजरात का बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, इन तमाम लोगों ने इस पर हमले किए हैं। जिसने इसको सबसे अंत में 1682 में इसको तोपों से तोड़ा और ऐसा तोड़ा कि वो आज बर्बाद होकर खड़ा है। यदि खुदाई की जाए तो बहुत सारी मूर्तियाँ निकलेंगी। चालुक्य वंश के राजा के सेनापति वाचस्पति ने मालवा विजय के उपरांत इस मंदिर को बनाया था, इसलिए इसका दूसरा नाम जो कहा जाता है विजय मंदिर। प्रभु श्री राम ने अपने राज्य को 8 हिस्सों में बांटा था, अपने चारों भाइयों के 2-2 बच्चों को। तो शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती को विदिशा का राज्य मिला था, तो तब से ही ये नगरी बहुत धार्मिक रही है। उनका ये भेल्ली स्वामिन मंदिर था। भेल्ली मतलब किरणें और स्वामिन मतलब किरणों का जो स्वामी है उसका मंदिर है। तो भेल्ली स्वामिन मंदिर कारण ही विदिशा का नाम भेलसा भी पड़ा है। साल में एक बार नागपंचमी के दिन यहाँ पर एक मेला भराता है और प्रतीकात्मक रूप में लोग बाग यहाँ पे बंद दरवाजे की ही पूजा करके, और यहाँ पर दंगल का आयोजन भी होता है और एक मेला जैसा भरता है। इस तरह का कार्यक्रम विजय मंदिर पे होता है। मंदिर के मस्जिद बनने की कहानी तो आपको बता दिया, अब आपको यह भी बता देता हूं कि आखिर इस मंदिर ने दोबारा अपना अस्तित्व कैसे पाया। दरअसल मस्जिद के दोबारा मंदिर बनने की कहानी सबसे ज्यादा रोचक है। मंदिर में आस्था रखने वाले लोग इसे ईश्वरीय किसी चमत्कार से कम नहीं मानते हैं। दरअसल विदिशा के इस विजय सूर्य मंदिर ने अपने होने की गवाही खुद दी है और ऐसे ऐसे सबूत दे दिए हैं कि कोई इसे मंदिर मानने से इनकार कर ही नहीं सकता। कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ ये सब संभव, देखिए और समझिए। दरअसल साल 1992 में विदिशा में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। बाढ़ में मस्जिद के ढांचे का ऊपरी हिस्सा बह गया था और ऊपरी हिस्सा बह जाने के बाद उसके नीचे दबी देवी देवताओं की कई मूर्तियां दिखाई देने लगी थी। जब लोगों ने खुदाई की तो इस जमीन के मंदिर का पूरा ढांचा और देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां मिली, सैकड़ों मूर्तियां, और मिट्टी के नीचे पूरा का पूरा विजय सूर्य मंदिर मिल गया। भाई साहब, पूरा विजय सूर्य मंदिर मिल गया। उसके बाद से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इस मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया और तब से ही यहाँ ताला पड़ा हुआ है और हिंदू समाज के लोग पिछले 70 सालों से ही मंदिर के बाहर पूजा करने को मजबूर है। विदिशा के इस ऐतिहासिक मंदिर से हमारे सहयोगी सुमित की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए अब आपको इस मंदिर की भव्यता के बारे में दिखाते हैं। नजदीक से आपको एक तस्वीर दिखाएंगे इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता के बारे में। मंदिर के ऊपर मैं आ चुका हूं। ये एक बहुत बड़ा टीला हुआ करता था। ये मंदिर इतना विशाल था कि कई कोसों दूर से ये मंदिर दिखाई देता था। आपको ये 4 मीनारें दिखाई दे रही हैं। ये 4 मीनारें हैं गवाही उस मस्जिद की जिसे मुगल आक्रांताओं ने बनाया। ये ताला आप देख रहे हो, ये ताला आज भी है। सदियों से, कई सालों से ये ताला लगा हुआ है। नाग पंचमी के दिन हिंदूवादी संगठन के नेता आते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, लेकिन बंद ताले में बाहर से ही पूजा की जाती है। अभी तक ये ताला खुला नहीं है। विशालकाय भव्य विजय मंदिर वास्तुकला का नायाब नमूना है। मंदिर में कहीं भी आपको ज्वाइंट नजर नहीं आएंगे। सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये मंदिर टिका हुआ कैसे है इतने साल। वास्तुकला का अद्भुत नमूना आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं। ये देख सकते हैं, छोटे छोटे हिस्से आपको नजर आएंगे। ये मंदिर के ही हिस्से हैं। सुंदर कलाकृतियाँ इसमें आपको नजर आएंगी और वास्तुकला का नायाब नमूना ये मंदिर अपनी विशालता भव्यता के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। मंदिर की पूरी कहानी आपको दिखा दी। अब उन विधायक जी को भी सुन लीजिए जिन्होंने आप पहली बार पूजा की। सुनिए। अप्रैल 1992 को हमने एक बड़ा
आंदोलन विजय मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर किया था। मैं संगठन मंत्री था उसका, और पूरा आंदोलन ही हम और हमारे साथियों ने उसको किया था। हमने विजय मंदिर में जो है नागपंचमी पर मेले पे पूजन करना हमने प्रारंभ किया। उसके पहले गेट पे पूजन होती थी, फिर हमारे प्रयासों से ऊपर तक पूजन होने लगी। बाकी मुझे लगता है कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, वो हमारी संस्कृति के अनुरूप इस देश को एक बार फिर सजाने में लगे हुए हैं। जब मुगल शासक दक्षिण की ओर रुख कर रहे थे तो विदिशा की इस अमूल्य विरासत को नुकसान पहुंचाते थे। सोचिए, जो वे विजय मंदिर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अपनी भव्यता की गवाही देता था, उसे मुगलों ने कितना नुकसान पहुंचाया। विस्तार न्यूज़ का मकसद है आपको आपकी धरोहर से परिचय करवाएं, इसलिए विजय मंदिर की कहानी विस्तार से दिखा रहा था।